हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन का सलूशन बताने वाला हूं जो 2019 के आरआरबी जेईई वाले एग्ज़ाम से है। क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा के 40 छात्रों में से 15 लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो बच्चे हैं वो लड़कियाँ होंगी, या जो भी मतलब लड़के 15 हैं तो बाकी बचे हुए दूसरे बच्चे हैं। एक परीक्षा में कक्षा के अंकों का औसत 75 है और लड़कियों का औसत जो है वो 72 है, तो लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए, लड़कों का औसत कितना है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। औसत क्या होता है? औसत होता है कुल अंकों का योग बटे, मतलब अंकों का योग नहीं कहते हैं, औसत मतलब हो गया, औसत का मतलब कुल परिणामों का योग, कुल परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जो दिया हुआ है 40 छात्रों में से 15 लड़के हैं, लड़के लिख लेते हैं 15 बॉयज़, और बाकी बच गई 25 गर्ल्स, ठीक है, 25 लड़कियां। एक परीक्षा में कक्षा के अंकों का जो औसत है वो 75 है। अंकों का औसत, यहाँ पे लड़का लड़की का नहीं दिया गया, कुल का औसत जो है वो 75 है। तो औसत की जगह पे अगर हम 75 रखते तो कुल परिणामों का योग, यानी कि कुल क्या कितने 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों के अंकों का योग, तो यहाँ आएगा 40 बच्चों के अंकों का योग, चलेगा ना, बच्चों के अंकों का योग, ठीक है। समझने के लिए लिख रहा है, डिटेल में तो सॉल्व करना नहीं होता ना, एग्ज़ाम में तो हमें टिक करना होता है, तो हम अपने इस हिसाब से समझते हैं। और बाकी परिणामों की संख्या, तो परिणाम कितने हैं टोटल, तो 40 बच्चों के अंकों का योग है, तो परिणाम तो 40 होंगे ना, 40 अलग अलग परिणाम था, उनका योग हम ऊपर कर रहे हैं, तो नीचे परिणामों की संख्या कितनी होगी, 40 हो जाएगी। तो 40 बच्चों के अंकों का जो योग है वो हमें कैसे मिल जाएगा, 75 में 40 का गुना करके हमें मिल जाएगा। तो 40 बच्चों के अंकों का योग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75 गुना 40। इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, 4 में गुना करेंगे तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, तो 300 और 1 0, तो 40 बच्चों के जो अंकों का योग है वो 3000। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग से, 40 बच्चों के अंकों का योग बराबर 3000, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। यहाँ आगे हमारे पास में दिया हुआ है कि लड़कियों का जो औसत है वो 72 है, तो लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का औसत, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां तो 25 हैं, तो लड़कियों का औसत यानी कि 25 गर्ल्स के अंकों का योग बटा 25, ठीक है। औसत कितना है, ये औसत का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 25 गर्ल्स के अंकों का योग बटा 25, क्योंकि परिणामों की संख्या 25, ये है हमारा 72 के बराबर। तो अब 25 गर्ल्स के अंकों का जो योग आया वो आ गया 72 गुना 25, 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, 25 सते 175, 175 में 5 जोड़ा तो 180, तो 25 गर्ल्स के अंकों का जो योग आ गया हमारे पास में वो आ गया 1800। अब 40 बच्चों के अंकों का योग 3000 और 25 बच्चियों के अंकों का योग 1800, तो बच गया 15 लड़के। 15 लड़के के अंकों का योग कितना आ गया, तो 15 बॉयज़ के अंकों का योग कितना आ गया हमारा, 15 बॉयज़ के अंकों का योग कितना हो जाएगा हमारा, तो 3000 माइनस 1800 यानी कि 1200। 3000 में से 1800 घटा दिया, 3000 हमारा क्या था, 40 बच्चों के अंकों का योग था, और 25 लड़कियों के अंकों का योग 1800 आ चुका है हमारा कैलकुलेट करने के बाद। तो 40 जो 15 बच्चे बच गए उनके अंकों का योग तो 1200 ही होगा, तो 1200 हमारे सामने है। हमसे पूछा क्या गया है, औसत पूछा गया है, लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल परिणामों का योग, जो कि 15 बच्चों के अंकों का योग है, 15 बॉयज़ के अंकों का योग बटे परिणामों की संख्या, यानी परिणामों की संख्या कितने, कुल कितने परिणाम थे, 15 परिणाम थे, क्योंकि 15 बच्चों के अंकों का योग है तो 15 बच्चों का ही परिणाम होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास होगा 1200 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको काटेंगे, हमारा आएगा 15 8 होता है 120, तो ये 8 और 0 मिलके हो गया 80 आंसर। तो लड़कों के औसत अंक कितना होगा, लड़कों का औसत अंक आ गया 80, जो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। और ये मैंने अच्छा खासा मुझे लगता है समझा दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, या फिर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो सिंपली तो आप लाइक भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।